निकालो शीट निकालो, डेफिनेट की शीट। एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 चल रहा है ना इसमें। हेलो। हेलो। तो क्वेश्चन नंबर 40 से करना है, कहाँ से करना है? 35 से करना है स्टार्ट। तो 35 में कोई डाउट हो? 35 में डाउट है? हाँ, तो 0 से 2 इंटीग्रेट कर दो ना उसको, बस नेगेटिव आ रहा है वो, उसके बाद तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। अगर वो 0 आता तो 0 से 2 में आ जाता है 0। 0 से 1 में नेगेटिव आएगा, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर लिया हमने, और वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आगे तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। ग्राफ बनाया ना क्यूबिक का हमने, उसमें ग्राफ ऐसे बन जाता है उसका, उस क्यूबिक का डायग्राम बना लिया हमने ऐसे। तो क्यूबिक का डायग्राम ऐसे बनेगा वो, ये ऐसे बनेगा। तो ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, और ये 3 है। अब हमें उसको इंटीग्रेट करना है, तो 0 से 1 में तो क्लियर कट नेगेटिव आएगा, हमने 2 तक इंटीग्रेट कर लिया उसको, 0 से 2 निकाल लिया हमने, 0 से 2 fx dx। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब अगर मैं यहां तक लूंगा तब भी नेगेटिव आएगा, यहां तक लूंगा तब भी नेगेटिव आएगा, यहां तक लूंगा तब भी नेगेटिव, यहां तक भी नेगेटिव आ रहा है। अब आगे तो नेगेटिव आएगा ही आएगा, आगे तो और नेगेटिव आने लग जाएगा ना, इसका मतलब 0 कभी नहीं होगा। इसके बाद 36 37 हम कर चुके थे शायद, है ना? 37 के बाद 38 पर आ गए। 38 में कोई डाउट हो वो तो डायग्राम बना लो उसका ना, डायग्राम बना के एरिया निकालना पड़ेगा ना। तो उसमें ये समझ में आ गया ना, क्योंकि 0 से 1 में ग्राफ नीचे है ना भाई ये, अगर अगर यहां तक इंटीग्रेट करने पर ये पॉजिटिव आता ना, अगर ये पॉजिटिव आता तो मुझे उम्मीद रहती कि कहीं 0 भी आ जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, यहां तक मैंने इंडिकेट किया नेगेटिव आ गया है। पॉजिटिव आता तो मैं सोचता कि 0 आ सकता है बीच में, और अगर यहां तक नेगेटिव आ रहा है तो यहां तक भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कम पॉजिटिव एड होगा, और ज्यादा पॉजिटिव एड किया, और ज्यादा पॉजिटिव एड किया, और तब तक नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव आएगा फिर उसके बाद। इसके बाद 38 में डायग्राम बना लो आप इसका ना, और डायग्राम बनाने के बाद जो है वो थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना। डायग्राम में भी जो है ये हमारे पास जो जी एक्स वाला है वो तो एक्स बराबर 1 के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, और वो कम से कम क्या निकलेगा, 1 के ऊपर ही निकलेगा वो ना। जी एक्स वैसे लिखा हुआ ना, जी एक्स हमारे पास है 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 और प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको अगर मैं टी मान लू ना तो ये 1/t हो जाएगा, तो टी प्लस 1/t में टी पॉजिटिव है, तो वो कम से कम 2 आएगा, यानी ये डायग्राम 1 के ऊपर बनेगा, ये डायग्राम 1 के ऊपर। और देखो इसमें जैसे अगर मैं टी रखता, अगर मैं इसको टी बोलता तो ये माइनस टी होता, तो फिर इवन फंक्शन बन जाता। अगर वो e की पावर टी प्लस e की पावर माइनस टी होता तो वो इवन फंक्शन बन जाता, मतलब टी बराबर 0 के अबाउट वो सिमेट्रिक होता। अब ये टी बराबर 1 के अबाउट होगा, यानी एक्स बराबर 1 के अबाउट सिमेट्रिक आ जाएगा, और ये ग्राफ 1 के ऊपर ही निकलेगा ना। तो एक्स बराबर 1 पर देख लो आप, एक्स बराबर 1 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई ना, और ये इस एक्स बराबर 1 के अबाउट सिमेट्रिक आएगा, और ये ग्राफ इस 1 के नीचे नहीं आ सकता कभी। एक्स बराबर 1 पे वैल्यू निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगा। अब प्लस इन्फिनिटी पे निकालो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी निकालूंगा तो भी इन्फिनिटी आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये ग्राफ तो ऐसा बनेगा। अब दूसरा ग्राफ बनाने के लिए मोड़ हटाना पड़ेगा अपने को ना, तो उसमें एफ एक्स का डायग्राम बनाने के लिए 2 केस कंसिडर कर लो उसमें ना। एक बार मान लो कि एक्स 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, तो फिर वो अंदर वाला नेगेटिव हो गया, तो प्लस हो गया, 0 हो गया, मतलब वो 0 हो गया ना, एफ एक्स बराबर 0 हो गया। और अगर एक्स 1 से बड़ा है तो उस केस में वो कितना हो गया, उस केस में वो पॉजिटिव हो गया, तो यानी हो गया ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, नहीं कितना बना, माइनस का एक्स माइनस 1 बन गया वो ना, ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, 1 पर 1 तक तो वैल्यू 0 है, 1 तक तो 0 ही रहेगा, 1 के बाद बढ़ेगा ये, और 1 के बाद हम देखें तो 1 के बाद निकाल के देखो उसको आप। तो अगर मैं 1 के बाद डायग्राम बनाऊंगा तो एक्स अगर 1 से बड़ा है तो एफ एक्स मुझे ड्रॉ करना है ई की पावर एक्स माइनस 1 और माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो डिफरेंशिएट करने पर कितना आएगा, ये ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस 1, और ये +1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब यानी 1 के बाद हमेशा इंक्रीज करेगा ये। अब इंक्रीज करते करते जाएगा कहाँ, इन्फिनिटी पे लिमिट निकाल लो। इन्फिनिटी पे अगर मैं एक्स की जगह इन्फिनिटी लिखूंगा तो इन्फिनिटी माइनस 1 इज इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, और एक्स की जगह इन्फिनिटी लिखा तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो 1 के बाद ये इंक्रीज करता रहेगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब सवाल ये आता है बस, ये कौन ऊपर रहेगा इनमें ना,
तो अगर मैं इन्फिनिटी पे लिमिट निकालूंगा ना, तो ये ए की पावर इन्फिनिटी आएगा, देखो आप, जबकि वो आएगा ए की पावर इन्फिनिटी बाई 2। इसकी लिमिट निकालो एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पर, तो ये बचेगा ए की पावर इन्फिनिटी अपॉन 2 आएगा ये। तो यानी हम ये ज्यादा आएगा, ये ज्यादा तेजी से इंक्रीज करेगा। तो 1 तक तो जीरो ही है, उसके बाद वो इंक्रीज कर रहा है, ऐसे निकल रहा है। यानी ये ग्राफ हमारे पास एफ एक्स का है, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। ये वाई बराबर एफ एक्स का डायग्राम है और ये वाई बराबर जी एक्स का डायग्राम है। अब हमें एरिया चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द कर्व्स एंड द एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 तो ये हो गया, और 2 कर्व हो गए हमारे पास, तो ये वाला एरिया चाहिए हमें, ये वाला एरिया चाहिए। अब इसमें 2 पार्ट में निकाल पाएंगे इस एरिया को ना, क्योंकि एक्स बराबर 1 तक तो ये वाला निकाल लो, पहले ये वाला निकाल लो, और उसके बाद वो वाला निकालो, उसके बाद वो ग्रीन वाला निकाल लो, और एक ग्रीन वाला निकालने के लिए इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा अपने को। तो पहले तो निकालना 0 to 1, तो रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to 1, और इसमें सिर्फ मुझे क्या करना है, उस जी एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो जी एक्स तो दिख ही रहा है साफ साफ, 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, 1/2 ई रेस्ट पावर एक्स माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस 1, ये ऐसा आ जाएगा। 0 to 1 तो ये इंडिकेट कर दिया मैंने, ये वाला एरिया आ गया है। पर अब इसके बाद इसको 1 से लेकर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें। तो दोनों को सोल्व, तो 1 प्लस ln√3 आ जाता है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, इसका एक्स आएगा 1 प्लस ln√3, 1 प्लस ln√3। कुछ नहीं करना मुझे, दोनों को सोल्व करना है ना। 1 के बाद एफ एक्स ये है और जी एक्स तो यही सी, दोनों को इक्वेट कर दो, और उससे सोल्व करने पर एक्स की जो वैल्यू आएगी 1 प्लस ln√3 आएगी। तो 1 से लेकर 1 प्लस ln√3 हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें बड़ा वाला कौन सा है, जी एक्स में से एफ एक्स माइनस कर दो बस आप। तो जी एक्स में से अगर मैं एफ एक्स माइनस करूंगा, कर लेंगे, और क्या आप करके इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर ना आंसर आ जाता है इसमें। इसके बाद 39 में को डाउट हो, 39 के बाद 40 में को डाउट हो, बाई पार्ट्स लगा दो अलग अलग करके ना, दोनों आसान सवाल है, वो बाई पार्ट्स लगा देंगे उसमें ना। बस उसमें हमें दे रखा है कि कैपिटल एफ एक्स उसके बराबर है, तो कैपिटल एफ एक्स उसके बराबर है, तो हमें दे रखा है कि कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेकर एक्स, और ये आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, ये आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। तो इसमें क्या है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा बाय यूजिंग लेबनिज थ्योरम, तो इसका डेरिवेटिव एफ एक्स आ जाएगा। ये ऐसे एफ एक्स दे रखा है हमें। अब इसके बाद हमें वो इंटीग्रल निकालना है, और वो 2 के बराबर दे रखा है, और हमें एफ ऑफ पाई भी दे रखा है कि एफ ऑफ पाई हमारे पास -6 के बराबर है, सवाल में ये दिया हुआ है ना। तो बस उसको इंटीग्रेट कर लो आप, अलग अलग कर दो उस इंटीग्रल को। तो 0 से पाई है, 0 से पाई, और साथ में क्या है एफ डेस एक्स, और फिर क्या है कॉस एक्स लिखा हुआ है शायद, डी एक्स, और फिर आगे लिखा है कैपिटल एफ एक्स, वही 0 से पाई चल रहा है। अब की बार लिखा हुआ है कैपिटल एफ एक्स और कॉस एक्स डी एक्स, और शायद ये 2 के बराबर दे रखा है अपने को, और हमें निकालना है एफ ऑफ 0। तो इसमें देखो आप, ये इसको मानो इंटीग्रेबल, इसको मानो इंटीग्रेबल, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने से आएगा हमारे पास एफ एक्स, और इसको मानेंगे डिफरेंशिएबल। इसको इंटीग्रेट करने से एफ एक्स आ गया, और इसको मानो डिफरेंशिएबल, क्योंकि इसमें जब एफ डेस एक्स आएगा तो वो एफ एक्स बनेगा, ताकि यहां से भी एफ एक्स आएगा और यहां से भी एफ एक्स आएगा। इसको मानो आप डिफरेंशिएबल, और इसको मानो इंटीग्रेबल। मतलब कुछ मत करो, बाई पास लगा लो, अपने आप ये वैल्यू निकल जाएगी ना, कुछ नहीं करना हमें ना। इसको मानेंगे इंटीग्रेबल, इसको मानेंगे डिफरेंशिएबल। इससे एफ डेस एक्स आएगा तो वो एफ एक्स बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो उससे एफ एक्स आ जाएगा। बाई पार्ट्स आंसर आ जाएगा 100%। इसके बाद नेक्स्ट और कौन से 40 तक ही दिए थे बस। 41 में को डाउट हो, 41 में पहले वाले में को डाउट हो, अरे इंटीग्रेट कर दो ना यार, 0 से π/3 बस 0 आ जाएगा। ये लिखा रखा है मैंने, ए टू बी अगर एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर 0 है, तो कम से कम एक रूट आएगा ना उसका। इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन सच दैट ए टू बी, जैसे ए वाला निकाला ऐसे बी वाला निकाल लो। अगर ये 0 आ रहा है तो 100% इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 का ओपन इंटरवल ए से बी में कम से कम एक रूट आएगा। तो वहां 0 से π/3 उसको इंटीग्रेट कर दो। तो 0 से π/3 इंटीग्रेट किसको करेंगे, हमें दिखाना है कि वो 0 आ रहा है क्या, बस उसको इंटरचेंज कर लो, एफ एक्स माइनस का 3 cos 3x, और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है हमारे पास माइनस का 3 sin 3x है इसमें, बी वाले में माइनस का 3 sin 3x, और वो कितना आ गया प्लस 6/π। बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर ये इंटीग्रल 0 आ गया तो 0 से π/3 में इस इक्वेशन का कम से कम एक रूट आएगा हमारे पास, और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम ना।
क्योंकि हमें 0 से पाई बाई 3 एफ एक्स डी एक्स तो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है सवाल में। ये इंटीग्रेट कर लूंगा, ये इंटीग्रेट कट जाएगा सब ना, तो ये इंटीग्रल 0 आ जाएगा। अब ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ये 5x मान लिया मैंने, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। और a टू बी 5x dx 0 आ रहा है, तो a टू बी ओपन इंटरवल में 5x बराबर 0 का कम से कम एक रूट आएगा। उस ओपन इंटरवल में ये कम से कम एक बार 0 होता है। जैसे a किया है ना वैसे b कर रहा है, बस b वाले में उसको इंटरचेंज कर लिया हमने और इंटरचेंज करके इंटीग्रेट करके दिखा दिया ना, है ना। इसके बाद नेक्स्ट c वाले में डाउट हो, c वाला तो आसान है, लेबनिज थ्योरम लगानी है यार। लिमिट का हल्का सवाल, इतना बड़े बड़े सवाल करवा लेते हो हमसे आप, फिर ये सवाल पूछ रहे हो आप। x अप्रोचिंग 0, पहले नीचे वाले को मैनेज करो ना, ये a की पावर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है x, फिर 0 से लेकर टी एक्स एफ ऑफ टी डी टी लिखा हुआ है ना, ये ऐसे लिखा हुआ है ना। तो प्रोडक्ट और डिवीजन में ये लिमिट तो कितनी आ गई 1, हटा दो उसको सबसे पहले, जो कर सकते हैं वो कर लो आप। तो x नॉन जीरो है, इसको इससे काट दो, मतलब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो। ऊपर क्या आ गया एफ एक्स और नीचे कितना आ गया -1, लिमिट लगा दो, तो माइनस का एफ ऑफ 0, आंसर इज -1, ये -1 आंसर आ जाएगा। बस नीचे वाले में ऐसे करो, साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग कर दो, वो तो 1 हो जाएगा, फिर नीचे एक्स बचेगा बस, तो उसमें भी एफ एक्स अपॉन 1 आ जाएगा ना, यानी एफ ऑफ 0 आ जाएगा, तो उसका आंसर आना चाहिए था 1, इन्होंने दे रखा -1, इसे डी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा ना। और कौन सा है, 40 सेकंड है इसमें ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट पर आ गए हम। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा, B1 के बचे हुए पार्ट, 2 पार्ट बचे हुए थे B1 के ना, तो B1 के 6 पार्ट में डाउट हो, 7th वाले में डाउट हो। इसके बाद नेक्स्ट B2 का फर्स्ट पार्ट में डाउट हो, वो तो कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1 आ गया। ऐसा नहीं कि भाई होमोजेनियस का कंसेप्ट लगा रहे हैं, वो तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है बस, वो तो कट रहे हैं ना आपस में, बस वो ऐसा आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर -1, वो तो ऊपर नीचे कट गया आपस में, बस ये सिंपल है लिखा हुआ है ना, तो उससे आ गया y प्लस वाई इजिकल टू -x प्लस सी, मतलब कुछ दे रखा हो उससे निकाल लो सी ना। सेकंड पार्ट में को डाउट हो, B4 के फर्स्ट पार्ट में डाउट हो, B4 का फर्स्ट पार्ट, B4 का सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में वो सब नॉर्मल बोल रखा है उन्होंने, तो सब नॉर्मल एक लेंथ होती है हम जानते हैं, तो हम और लगाएंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। हमें तो रखा है कि फाइंड द कर्व सच दैट द ऑर्डिनेट ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट is geometric mean between the abscissa and the sum of the abscissa and the subnormal at that point। यानी geometric mean कौन है, geometric mean ordinate है, ये geometric mean है। किसका geometric mean है, एक तो abscissa का and the sum of the abscissa and the subnormal, sum of the abscissa and the subnormal। अब subnormal क्या होता है, y into dy by dx, तो ये तो हो गया abscissa, ये हो गई ordinate, और ये हो गया sum of the abscissa and subnormal। सब नॉर्मल की लेंथ है ना भाई, सब नॉर्मल तो लेंथ होता है एक, इसलिए वहां तो मॉड लगाना ही पड़ेगा क्योंकि वो लेंथ है ना। पर अब ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये क्या आ गया वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स इंटू एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बस ऐसा आ जाएगा ना। सब नॉर्मल के अंदर टेंजेंट में हमेशा नीचे आता है, टेंजेंट में नीचे आता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट वाई अपॉन अंडर रूट लेंथ ऑफ टेंजेंट वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। भाई ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल हो गया, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। टेंजेंट में हमेशा डी वाई बाई डी एक्स नीचे आता है, और लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो आएगा वाई वन इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, उसमें डी वाई बाई डी एक्स नीचे नहीं आएगा ना, इसे सब नॉर्मल में डी वाई बाई डी एक्स नीचे नहीं आता। अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट निकालता तो डी वाई बाई डी एक्स नीचे आता, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होता वो। ऐसे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज वाई वन इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज वाई वन इंटू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा आता है फिर हमारे पास। तो ये ऐसा आ गया, बस अब इसमें मोड खोलेंगे तो 2 साइन आएंगे हमारे पास, है ना, और ये ऐसा बन जाएगा वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इंटू मॉडुलस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
बार इसको लिख दो आप ऐसे ना, तो मॉडुलस ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये ऐसा आ गया ना। अब इसमें मोड खोल दो और प्लस माइनस साइन लगा लो, तो दो आ जाएंगे ना, दो एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन, तो देयरफॉर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया है ना। तो एक बार प्लस साइन ले लो, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया है, और एक बार माइनस साइन ले लो, वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कितना है नीचे एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। बस अब इस वाई को नीचे लेके आ जाओ, होमोजेनियस बन जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा ये, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो y बराबर वी एक्स पुट कर देंगे इसमें, बस y बराबर वी एक्स इसमें पुट कर देंगे हम, y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है ना, होमोजेनियस से कर लेंगे, होमोजेनियस से आ जाएगा आंसर और उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा, D1, D1 में कोई डाउट हो, D1 के बाद पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर B6, B6 में कोई डाउट हो, B6 के बाद कौन सा, D1 में कोई डाउट हो, D1 के बाद पार्ट 3 एक्सरसाइज इनका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर E2, E2 में कोई डाउट हो, ये तो डिफरेंशिएट करना है इसमें तो बस है ना, और आपको 4 बार करना है ताकि वो के निकाल सके अपने ना। तो इसमें बस चालाकी यही है ना, ई की पावर एक्स को उधर लेके आ जाओ आप, ई की पावर एक्स को उधर लेके आ जाओ बस इसमें आप, तो ये आ गया वाई इंटू ई टू पावर एक्स, ताकि वो प्रोडक्ट रूल भी अगर मैं लगाऊंगा ना तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी ना, ये ऐसे लिखा हुआ है। बस इसको डिफरेंशिएट कर दो आप 4 बार, क्योंकि वो हमें रखा है ना कि एन बराबर के 4 निकालना है मुझे, तो के 4 का मतलब मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना है, वाई एन का मतलब दे रखा है उन्होंने, और के 4 तब क्रिएट होगा जब मैं एन बराबर 4 ले रहा हूँ, तो मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना है इसको ना। और अगर मैं इसको इधर नहीं लेता तो दिक्कत आती सवाल करने में, क्योंकि वो बार बार बहुत लंबा एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, मैंने सी की पावर एक्स को उधर ले लिया ना। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दो, 4 बार डिफरेंशिएट करना है मुझे ना, और मुझे के निकालना है, तो इसमें वाई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स इंटू वाई डैश, और कॉस एक्स का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। ये डिफरेंशिएट एक बार हुआ है तो डिफरेंशिएट अभी, अब 2 बार करेंगे, फिर प्रोडक्ट टूल लगा दो, तो वाई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स विल रिमेन एज सच, वाई का हो जाएगा वाई डैश प्लस, अब इसमें लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, तो ई रेस्ट पावर एक्स विल रिमेन एज सच वाई डबल डैश एक्स, फिर वाई डैश विल रिमेन एज सच ई रेस्ट पावर एक्स, और अब क्या आ गया है, माइनस का कॉस एक्स। अब देखो वापस कॉस एक्स सीधे क्या रख दो, कॉस एक्स सीधे रख दो आप, माइनस वाई इंटू ई रेस्ट पावर एक्स, कॉस एक्स बराबर हुआ है ना, और ई की पावर एक्स से डिवाइड कर दो, ताकि ई की पावर एक्स की टेंशन भी खत्म हो गई, ई की पावर एक्स, 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 ई की पावर एक्स की टेंशन खत्म हो गई, तो कितना बचा है, वाई, वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, बस ये बचा हमारे पास है ना, तो वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y बराबर 0, ये ऐसा आ गया हमारे पास। अब ना e की पावर x है, ना cos x है, ना sin x है, अभी तो 2 बार और डिफरेंशिएट करना है, बस एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ट्रिपल डेरिवेटिव, फिर कितना आ गया 2 इंटू वाई डबल डैश प्लस फिर कितना आ गया 2 इंटू वाई डैश बराबर 0। अब देखो हमें क्या है, फोर्थ डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y लाना है, फोर्थ डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना वो d4y बाई dx4 प्लस k जो कांस्टेंट है, और इंटू y चाहिए बस अपने को, ना हमें y डैश चाहिए ना y डबल डैश चाहिए, तो इन सबको हटाने की कोशिश करो यहां से, ये डबल डेरिवेटिव यहां से निकाल लो आप, यहां से अगर मैं निकालना चाहूंगा y डबल डैश इज इक्वल टू, तो व्हाट वी गेट माइनस 2y डैश माइनस का 2y, बस यहां रख दो उसको ना, तो y ट्रिपल डैश प्लस 2y डबल डैश माइनस का 2y डैश माइनस का 2y एंड प्लस का 2y डैश बराबर 0, ये ऐसा आ गया। y डबल डैश को गायब कर दिया मैंने यहां से, तो अब कितना बचा है, y ट्रिपल डैश, और इसके बाद कितना बचा है, y ट्रिपल डैश के बाद कितना आ गया, माइनस का 2y डैश माइनस का 4y बराबर 0 आ गया है।
अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना बाकी है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया उसको हमने, तो y फोर्थ डेरिवेटिव आ गया माइनस का 2y डबल डैश माइनस का 4y डैश बराबर 0, ये ऐसा आ गया। अब मुझे फोर्थ डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y लाना है, तो इसमें क्या है, एक तो डबल डेरिवेटिव मुझे पता है, व्हाट इज डबल डेरिवेटिव, माइनस का 2y डैश माइनस का 2y, उसको रख दो बस यहां पर। तो दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2, दैट इज माइनस 2y डैश माइनस का 2y माइनस 4y डैश बराबर 0। सही लिखा है मैंने शायद, है ना, y डबल डैश से माइनस का 2y डैश माइनस का 2y, बस इससे कट जाएगा देखो आप, एंड वी गेट फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 4y बराबर 0, एंड देयरफॉर k4 इज इक्वल टू 4, 4 इज द आंसर। तो अच्छा खासा सवाल है, मोटी का है, बस वो चालाकी इसमें ये है कि e की पावर x को लेके आ जाओ आप, वरना बहुत लंबा एक्सप्रेशन बढ़ता जाता हो और वो कटता वरता भी नहीं है और दिक्कत आती है फिर मैनेज करने में, तो इसलिए जिधर रहते आते ही फटाफट हट गया वो ना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में को डाउट हो, फर्स्ट में को डाउट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड में को डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में को डाउट। अगेन डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ है तो मोड लगाऊंगा यहाँ ना, डिस्टेंस वर्ड लिखा हुआ है तो मोड लगाना पड़ेगा। इसमें दे रखा है इन्होंने नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट पी, एक्स एक्सिस को जी पर मीट कर रहा है ना। नॉर्मल की इक्वेशन हमारे पास ये होती है y माइनस वाई वन माइनस का 1/m इंटू एक्स माइनस x1, ये नॉर्मल की इक्वेशन है। m का मतलब डिवाइड बाई dx है ना, ताकि लिखने में समय कम लगेगा ना। अब इसमें क्या करो, ये x एक्सिस को कट कर रहा है g पॉइंट पर, तो g निकालने के लिए क्या करो, इसमें y बराबर 0 रख दो, क्योंकि अगर x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका y 0 है, तो हमने y बराबर 0 रख दिया भाई। उससे कितना हो गया, m इंटू वाई हो गया, और फिर कितना हो गया, x माइनस एक्स हो गया। y बराबर 0 लिखा, कैपिटल Y बराबर 0, तो माइनस से माइनस को काट दिया मैंने, m इंटू वाई आ गया वो, तो यहां से x कितना आ गया, x इजिकल टू आ गया x प्लस एम वाई आ गया ना, यानी g पॉइंट जो आ गया ना, g का x कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास x प्लस एम वाई, और सिंस ये x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 आ जाएगा ना। अब आगे लिखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ g फ्रॉम द ओरिजिन इज ट्वाइस, अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा मैं, तो मुझे पता, तो मोड लगा दूंगा इस पर मैं, भाई इसकी जो डिस्टेंस आएगी ना ओरिजिन से, वो हमारे पास ये नहीं बोल सकते कि एब्सिस के बराबर होगी, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज, एक्स एक्सिस से निकालनी, कहां से निकालनी, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब मैं इसकी डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन से, तो ये तो आएगी, लेकिन मुझे मोड लगाना पड़ेगा इसमें। तो ये डिस्टेंस हो गई हमारे पास, दिस इज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस एम इंटू वाई, और ये कितना आ गया, ये किसके बराबर दिया हुआ है, इज ट्वाइस द एब्सिस ऑफ पी, 2x के बराबर दे रखा है वैसे, मतलब इसमें मोड खोल दो आप, तो x प्लस एम इंटू वाई इज इक्वल टू एक बार 2x और एक बार माइनस 2x, x प्लस एम इंटू वाई बराबर माइनस का 2x, बस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लग जाएगा मेरे हिसाब से, m का मतलब डिवाइड बाई dx है, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, तो y इंटू डिवाइड बाई dx बराबर कितना हो गया, x हो गया शायद, और यहां भी कितना आ गया, y इंटू डिवाइड बाई dx बराबर यहां कितना आ गया, माइनस का 3x आ गया। मतलब वेरिएबल सेपरेट कर दो उसमें ना, तो वेरिएबल दोनों ही मेरे हिसाब से कोनिक आ जाएंगे दोनों है ना, तो यहां से कितना आएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 और इजिकल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये ऐसा आ गया ना, और यहां से ऐसा आ जाएगा ना, वाई स्क्वायर बाई 2 और इजिकल टू माइनस 3x स्क्वायर बाई 2, एक इलिप्स आ जाएगा, एक हाइपरबोला आ जाएगा ना, बस आ जाएंगे सेंट्रल कोनिक आ जाएंगे ना, ठीक है ना, ऐसे निकाल। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में को डाउट हो गया ना, वो तो आ जाता है मेरे हिसाब से, बताना है हाँ। इसके बाद नेक्स्ट बस यही थे, ये बताना है फर्स्ट, वो तो गायब करने, जीएफसी गायब करने हैं आपको, सर्कल लिखा हुआ है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स इन अ प्लेन, तो सब आ गए इसमें, जी आ गया, एफ आ गया, सी आ गया, तो 3 बार डिफरेंशियल करते जाओ उसको ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस सी बराबर 0। अब 3 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें ना, तो बस एक बार सी हट जाएगा, फिर एफ और जी चलेगा, उसके बाद फिर कर देंगे, तो लास्ट में एफ बचेगा, जी भी अपने आप गायब हो जाएगा, जी अपने आप गायब हो जाता है इसमें, है ना, जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, एक्स प्लस का वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस यह आ जाएगा जी प्लस का एफ इंटू वाई डैश बराबर 0, ये ऐसा आ गया ना, एक बार डिफरेंशिएट करने पर ही आ गया, सबमिट हुआ आएगा ना, तो तुझे डिवाइड कर दिया, तो सी तो अपने आप गायब हो गया। अब दोबारा फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 वाई इंटू वाई डबल डैश, फिर वाई डैश का होल स्क्वायर, फिर कितना आ गया, एफ इंटू वाई डबल डैश, अब जी गायब हो गया, अब एफ गायब कर दो उसमें ना, तो ये सही किया कि मैंने, वाई इंटू डिवाइड बाई डी एक्स 2g आएगा वो, फिर 2f डिवाइड बाई डी एक्स
हट जाएगा वो। तो सी अपने आप हट गया पहली बार में, दूसरी बार में जी हट गया। अभी मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है, अब तीसरी बार में एफ अपने आप हट जाएगा। एफ को अलग ही कर लो ना, बिल्कुल एफ को अलग ही कर लो। तो एफ कितना आ जाएगा, दिस एफ इजिकल टू माइनस 1 प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। मतलब इसको फिर डिफरेंशिएट कर दो तो अपने आप हट जाएगा ये, इसमें ज्यादा को दिमाग लगाना नहीं पड़ा अपना। अभी तो एक बार और कर सकते हैं ना अपन, अभी तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर ही आया, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर ही आया, और तीसरी बार डिफरेंशिएट करने के पहले एफ को अलग ही कर दिया हमने ना, ताकि अब डिफरेंशिएट कर देंगे क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। और बस अब डिफरेंशिएट करते ही क्वेश्चन रूल लगा देंगे तो नीचे जो भी आएगा फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा ना, है ना। अब तो कर लेंगे मेरे हिसाब से, यही थे बस, है ना। तो आगे चलते हैं अपन। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पर आ गए थे और वो होमोजेनस वाला पार्ट पूरा कर लिया था हमने ना। तो होमोजेनस में अब रिड्यूसिबल टू होमोजेनस पर आएंगे अपन, है ना। जैसे हमने पढ़ा रिड्यूसिंग टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, उसमें 2 तरीके पढ़े, एक तो रिड्यूस करना सीखा कुछ पुट करके, एक पोलर ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना। हाँ क्या, क्या सबको बताऊं आपके सामने, मतलब अभी तो हम रिड्यूसिबल टू होमोजेनस पर आ गए, है ना। लिखिए इन द डिफरेंशियल इक्वेशन of the form dy by dx is equal to, in the differential equation of the form dy by dx is equal to ax plus by plus c upon ax plus by plus c, in the differential equation of the form ax plus by plus c upon, यानी वो स्मॉल एबीसी है कैपिटल एबीसी है ना। इफ नेक्स्ट साइन से फर्स्ट पॉइंट, अब लीनियर अपॉन लीनियर है ना, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ना, क्योंकि ना ऊपर होमोजीनियस है और नीचे होमोजीनियस। हाँ ऊपर अगर सी नहीं होता और नीचे भी सी नहीं होता तो ऊपर 1 डिग्री का होमोजीनियस, नीचे भी 1 डिग्री का होमोजीनियस, और अगर होमोजीनियस होता तो मैं सोल्व करना आता ही मुझे ना। अब ये होमोजीनियस नहीं है, तो इसमें इसको होमोजीनियस बनाया जा सकता है प्रोवाइडेड कि ये सी और सी हट जाए यहां से ना, लेकिन अब सी तो हटेंगे नहीं क्योंकि लिखे हुए तो हटेंगे कैसे वो ना। तो इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, इफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, if a upon a is not equal to b upon b, if a upon a is not equal to b upon b, then अब इसमें ध्यान से देखो, ऐसा होने का मतलब क्या हो गया, ऐसा होने का मतलब हो गया कि ऊपर वाली लाइन और नीचे इंटरसेक्टिंग हो गई, ये पैरेलल नहीं है इसका मतलब, है ना। इसका मतलब अब इनका अगर ये सी यहां कुछ ना कुछ लिखा हुआ है और अगर यहां कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से और ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। अगर सी जीरो होते तो दिक्कत नहीं आती ना, पुट कर देते वाई बराबर भी एक्स, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन सी नॉन जीरो है और फिर हमने ये चेक कर लिया पहले, और ये चेक करने के बाद इससे लगा कि लाइन पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है। लेकिन इंटरसेक्ट कहां करेंगी, ओरिजिन पे नहीं करेंगी, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा उनको। ऐसा होने पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगी ना भाई। तो हम कह रहे हैं अगर वो सी जीरो होता तब तो दिक्कत नहीं आती, तो ऐसा होने पर ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ऐसा आ जाएगा ना, ये मान के चलो कोई यहां आ जाए, ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हम चाहते हैं होमोजेनस बन जाए, इसको होमोजेनस बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम। होमोजेनस कब बनेंगी, जब वो कांस्टेंट टर्म गायब होगी। वो कांस्टेंट टर्म गायब कब होंगी, जब दोनों लाइन ओरिजिन से पास होंगी। लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग हो गई, कट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा, लेकिन डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन नहीं आ रहा। तो होमोजेनस बनाने के लिए क्या करो, ये जो ओरिजिन है इसको यहां शिफ्ट कर दो, इस ओरिजिन को वहां शिफ्ट कर दो, और अगर ये ओरिजिन यहां आ गया तो ये वाई एक्सिस बन जाएगा और ये एक्स एक्सिस बन जाएगा। अब दोनों लाइन कहां से पास होंगी, ओरिजिन से होंगी, और ओरिजिन से पास होने का मतलब वो कांस्टेंट टर्म हट जाएगी,
और कांस्टेंट टर्म हटते ही क्या बन जाएगी, होमोजेनियस। अब शिफ्टिंग कैसे करें उसके लिए पुट कर दिया हमने, इफ a upon a is not equal to b upon b, then to make it homogeneous, then to make it homogeneous, then to make it homogeneous, we put x is equal to, we put x is equal to x plus h, we put x is equal to x plus h, and y is equal to y plus k, y is equal to y plus k. We put x is equal to x plus h and y is equal to y plus k, where h and k, where h and k, where h comma k is point of intersection of the lines ax plus by plus c बराबर 0 and ax plus by plus c बराबर 0. तो वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना, h कमा के। तो हम सवाल जल्दी करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे पहले, वो तो दिख जाएगा इंटरसेक्टिंग, ये इसका मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग 100% पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। सोल्व करने पर जो x की वैल्यू आ गई वो h हो गई, जो y की वैल्यू आ गई उसको k मान लिया, या x की जगह h रख दिया, y की जगह k रख दिया, और ऐसा रखने के बाद फिर ये होमोजेनस बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन बस। लेकिन हम आप सवाल चेंज कर रहे हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को हटा रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स बन जाएगी, और जिसे यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास हमारा काम चल जाएगा ना। समझ में आ गया ना, ये पुट इसलिए किया था कि होमोजेनस बन जाए, और जब लगेगा कि ये इंटरसेक्टिंग ही नहीं है, ये कभी कट ही नहीं कर सकती, तो फिर मैं इनको होमोजेनस नहीं बना सकता, फिर कोई दूसरा तरीका होगा हमारे पास करने का ना। तो जिसे लगेगा कि लीनियर अपॉन लीनियर हमारे पास है, तो सबसे पहले चेक कर लेंगे ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, अगर ये बराबर नहीं आ रहा होगा तो ये होमोजेनस बनने की पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, और होमोजेनस बनाने के लिए हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच और वाई की जगह वाई प्लस के पुट कर देंगे, जहां एच और के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तीनों पॉइंट लिख लेते हैं मैंने एक साथ, सेकंड पॉइंट लिखे हैं मैंने, हाँ सेकंड पॉइंट लिखे, इफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, मतलब ए अपॉन ए का मतलब ऊपर से एक्स का कोफिशिएंट, यानी एक्स के कोफिशिएंट और वाई के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे हैं अपन, है ना, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये भी एक्स का कोफिशिएंट है, वाई का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट। अब इस केस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गई लाइन, अब वो कट ही नहीं करेंगी, तो मैं ओरिजिन को कहां शिफ्ट करूंगा, शिफ्ट ही नहीं कर सकता, तो अब इस केस में होमोजेनस नहीं बन सकती लाइन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन कभी होमोजेनस नहीं बन सकती। तो इस केस में सोल्व करने के लिए, नाउ टू सॉल्व दिस, इफ ए अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन बी, देन टू सॉल्व, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं बने ना, ताकि लिखना आसान रहेगा। देन टू सॉल्व इक्वेशन 1 we put ax plus by, and to solve equation 1 we put ax plus by बराबर v, इसको v पुट कर देंगे अपन, ax plus by बराबर v, और वही सवाल v और x में आ जाएगा, फिर से वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे और हमारा काम चल जाएगा। समझ रहे ना आप, ये पुट कर देंगे ना, सेकंड तरीका ये हो गया हमारे पास। थर्ड तरीका ये है, थर्ड, इफ b प्लस a बराबर 0, if b प्लस a बराबर 0, b प्लस a बराबर 0 हो गया मान लो ना, तो b प्लस a बराबर 0 का मतलब b हमने क्या निकाला है, ऊपर से y का कोफिशिएंट निकाला है, नीचे से क्या निकाला है, ये ध्यान रखना है ना, ऊपर से मैं y का कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ, नीचे से x का कोफिशिएंट निकाल रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है सवाल में ऐसे एबीसी लिख के दें, वो तो कुछ भी दे सकते हैं ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो हमें क्या पता है किसको बोल रहे हैं, बी किसको बोल रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास डी बाई डी एक्स है, इस डी बाई डी एक्स में ऊपर क्या है, तो ऊपर से मुझे y का कोफिशिएंट निकालना है, नीचे क्या है, तो नीचे से x का कोफिशिएंट निकालना है, ऊपर से y का डी बाई डी एक्स है, तो ऊपर से y है, तो ऊपर से y का कोफिशिएंट, dx नीचे है तो नीचे से x का कोफिशिएंट, उनका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। इफ b प्लस, इफ ऊपर लिख रखा था हमने ना, b प्लस ए बराबर 0, देन टू सॉल्व 1, मतलब इक्वेशन 1, टू सॉल्व 1, फर्स्ट वी क्रॉस मल्टीप्लाई, and then simply we integrate it. First we cross multiply and then we simply integrate it. क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस इंटीग्रेट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा ना। Then to solve it, first we cross multiply and then simply we integrate it. तो तीन तरीके हो गए लीनियर अपॉन लीनियर में ना। अगर लगेगा कि इंटरसेक्टिंग है तब तो बस ओरिजिन को शिफ्ट कर दो आप, x इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, और जहां एच और के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है,
लगेगा भाई इंटरसेक्टिंग नहीं है, पैरेलल है, तो ए एक्स प्लस बी वाई को भी पुट कर देंगे, और लगेगा कि बी प्लस ए बराबर जीरो है, तो सबसे आसान ये है बी प्लस ए बराबर जीरो वाला, बस सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपली इंटीग्रेट करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, और सिंपली इंटीग्रेट करते ही सोल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएंगे। तो 3 वैरायटी हुई इसके अंदर ना, अब 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं इनको ना, सबसे ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर। तो पहले ये देखेंगे फर्स्ट अपन है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, हेडिंग डाल लो आप ना, लीनियर अपॉन लीनियर में 3 वैरायटी हो गई ना, आपको ये वैरायटी याद रखनी है वैसे ना, अगर वैरायटी भी याद रही, तरीका याद रहा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 4, ये मुझे सोल्व करना है ना। तो लीनियर अपॉन लीनियर हो गया, साफ साफ दिख रहा है ये इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, बस इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो पहले आप, है ना। या सिंपली इधर देखो ध्यान से, जब अपन बोर्ड वगैरह में करेंगे ना, तो बोर्ड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से नहीं निकालेंगे अपन, है ना, बस हम तो पुट कर देंगे डायरेक्ट, जैसे लगा भाई लीनियर अपॉन लीनियर है, दिख रहा है हमें ए अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग दिख रही है ना, दिख ही रहा है वो, या अपन चेक कर सकते हैं ए अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी, मतलब ये इंटरसेक्टिंग होगी, और सोल्व करने के लिए मैं पुट कर दूंगा। हाँ, तो ये लिख देंगे ऐसे, सिंस ए अपॉन ए इज नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी, therefore to solve this we put x is equal to x plus h and y is equal to y plus k, बस इस गिवन इक्वेशन में रख दो आप ये, तो उससे इक्वेशन क्या बन जाएगी देखो आप, ये तो बन जाएगा dy, और ये क्या बन जाएगा dx बन जाएगा ना, x की जगह पुट कर रहा हूं मैं x प्लस एच, तो ये आ गया x प्लस एच प्लस y की जगह रख रहे हैं हम ये y प्लस के, तो y प्लस के बन जाएगा माइनस 5 अपॉन x की जगह पुट कर रहे हैं हम x प्लस एच, y की जगह पुट कर रहे हैं y प्लस के, और माइनस 4 आ गया। ये क्यों कर रहे हैं हम, हमने ओरिजिन शिफ्ट किया है ताकि होमोजेनियस बन जाएगा, मतलब वो जो कांस्टेंट टर्म आ रही थी जिनमें एक्स वाई नहीं था वो जीरो हो जाएगा इससे ना, तो पर इसमें एक्स वाई को अलग कर लो आप, तो ये एक्स प्लस 2y कितना आ गया एच प्लस 2k माइनस 5 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 2h प्लस k माइनस 4। अब होमोजेनियस तो अभी भी नहीं बनी है, यहां कौन गड़बड़ कर रहा है, या ये गड़बड़ कर रहा है, इन दोनों को क्या करो जीरो कर दो, वहां तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, इसको जीरो कर ही नहीं सकता मैं, इसको जीरो कर ही नहीं सकता ना, और हमने ऐसा कुछ क्रिएट कर दिया। हाँ, हम ऐसा एच और के निकाल लें कि जहां ये भी जीरो हो जाए और ये भी जीरो हो जाए, तो ये होमोजेनियस बन जाएगी फिर ना, और y बराबर वी एक्स पुट कर देंगे ना, समझ रहे। तो ऐसे एग्जाम बोर्ड वगैरह में ऐसे डायरेक्ट पुट करके दिखाएंगे उनको ना, अब एच और के अब निकालेंगे ना, अब इसको होमोजेनियस बनाने के लिए क्या करें, ऐसा एच और के निकालो जिनको रख दिया जाएगा यहाँ, ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो, अल्टीमेटली ध्यान से देखो आप, ये वही तो लाइन हो गई, ये वही लाइन हो गई ना, और ये वही लाइन हो गई ना। तो हम क्या करेंगे, जब हमें कहीं ऑब्जेक्टिव में करना होगा, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इतना क्यों लिखेंगे अपन, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वही बता दूंगा मैं भी आपको ना। इसको अब जीरो के बराबर रख दो, एच प्लस 2k माइनस 5 बराबर जीरो, यहां से एच और के निकाल लेंगे हम, और 2h प्लस के माइनस का 4 बराबर जीरो आ गया। तो इसको क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4h प्लस 2k माइनस 8 बराबर जीरो, दोनों को माइनस कर दो, तो 3h माइनस 3 बराबर जीरो, तो h बराबर तो कितना आ गया 1 आ गया, और k बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इस h और k को अगर मैं रखूंगा तो ये जीरो जीरो बन जाएगा मेरा, समझ रहे ना। अब इससे x क्या हो गया हमारे पास, क्योंकि हमें तो आंसर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में चाहिए, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में आएगा ना, तो इसलिए देयरफॉर यहां से कितना हो गया, x इजिकल टू हो गया x प्लस एच, और y इजिकल टू क्या हो गया y प्लस के, ताकि कैपिटल एक्स की जगह हम x माइनस 1 रख देंगे और कैपिटल y की जगह y माइनस 2 रख देंगे ना, ठीक है ना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू, अब उस एच और के को अगर मैं रखूंगा तो इट विल बिकम x प्लस 2y और 2x प्लस वाई, बट एच और के को रखने पर ये जीरो बन गया है, जीरो बन गया है, क्योंकि ये जो एच और के आया है
इसको अगर मैं वहां रख दूंगा तो 0 0 बन जाएगा ना। अब अगर मैं डायरेक्ट पुट करता ना, मैं पहले अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता, देखो यहां तक आ गए ना हम। अब अगर मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता तो क्या फर्क पड़ता, फटाफट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेता, x प्लस 2y। सोल्व कर लेता उसको मैं, ये आ जाता हमारे पास, है ना, ये आता हमारे पास, कोई तो आया भी सोल्व करने पर। अब क्या पुट करते हुए, x इजिकल टू एक्स प्लस एच, ये एच और के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, y इजिकल टू वाई प्लस के, ये पुट कर देते। अब डायरेक्ट में ये पुट करता है इस इक्वेशन के अंदर, तो इसमें क्या आता, dy बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं, एक्स प्लस 1 प्लस 2, वाई की जगह में वाई प्लस 2 पुट कर रहा हूं, -5। तो कांस्टेंट टर्म कटी जाएगी, देखो आप, वापस वही आ जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम कम लगा इसमें मेरे हिसाब से, और हमें पता है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है, शिफ्ट किया है, ये होमोजेनियस बनेगा। कांस्टेंट टर्म को लिखो ही मत आप, क्योंकि वो तो कटनी है ना अल्टीमेटली, समझ रहे हैं, कांस्टेंट टर्म लिखो ही मत आप, क्योंकि वहां कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं सकता। ऐसा करने के बाद अगर मैं पुट कर रहा हूं तो इन कांस्टेंट टर्म को हटाने के लिए पुट कर रहा हूं मैं। पहले मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, एच को क्या आ गया मेरे पास, समझ में आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब थोड़ा कम लिखना पड़ेगा, अब ऑब्जेक्टिव में करेंगे तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा आपने। पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ये एच को क्या आ गया, तो एक्स तो 1 आ गया, एक्स प्लस एच वाई प्लस के, ये रख दो वहां फटाफट, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। और अगर मैं इस एक्स को रखूंगा, इस वाई को रखूंगा, तो वो जो कॉन्स्टेंट टर्म उनमें आ रही है ना, वो हट जाएंगी, और सिर्फ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएगा। तो सिंपली वी गेट एक्स प्लस 2y, ये जो एक्स प्लस 2y ये कैपिटल में आ जाएंगे बस, ये कॉन्स्टेंट टर्म हट जाएगी, ये कैपिटल में आ जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट टर्म हट जाएगी। देखो वही तो आ रहा है, एक्स प्लस 2y, वही आ रहा है ना, एक्स प्लस 2y और 2x प्लस वाई। बोर्ड वगैरह में करो तो पूरा रख के दिखा दो पहले से, पहले ये मान लो कि एक्स बराबर एक्स प्लस ऐसे रख रहे हैं, फिर बाद में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दिखा दो, फिर ये एच और के यहाँ रख देंगे, उससे एक्स वाई भी तैयार कर दिया, 0 आ गया, अल्टीमेटली वही आ गया। वो एच और के पहले निकालेंगे तो थोड़ा लिखना कम पड़ेगा अपने को ना, ऑब्जेक्टिव में, समझ में आ रहा है, थोड़ा लिखना कम पड़ेगा ना। अब ये आ गया हमारे पास, सिंस दिस इज एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इसको सोल्व करना जानते हैं वरना, सिंस दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन and for solving this we are substituting y is equal to vx, बस अब कर दो इंटीग्रेट ना, और इंटीग्रेट करके निकाल लो आंसर ना। तो कितना हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, पर इसको रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1, y की जगह रख रहे हैं ना हम, तो x तो कट जाएगा, 1 प्लस 2v अपॉन 2v प्लस 1 आ जाएगा। इस v को इंटरचेंज कर लो, इस v को इंटरचेंज कर दिया मैंने, और v को इंटरचेंज करने के बाद यही लिख दो उसको ना, तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 2v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v अपॉन 2v प्लस 1, ये ऐसा आ जाएगा ना, कैंसिल कुछ नहीं हुआ इसमें ना। अब लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो 2v प्लस 1 अपॉन पॉजिटिव वाला पार्ट लूंगा मैं ना, तो 2v स्क्वायर एंड माइनस v माइनस 1, सही है, और dv गलत लिखा है, क्या गलत आया, 1 प्लस 2v, ये गलत लिखा है, 2v प्लस 1 नहीं, 1 प्लस 2v सही है, तो और 2v प्लस 1, अच्छा वो 2 गलत आ गया, 2 प्लस v आएगा वो, दिस इज 2 प्लस v, तो ये आ गया 1 प्लस 2v, और ये आ गया 2 प्लस v, बस ये फिर v को इंटरचेंज कर दिया मैंने, ये v मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो v को इंटरचेंज करने से कितना आ गया, 1 प्लस 2v आ गया, माइनस 2v और माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस 1,
टू प्लस वी, टू वी से टू वी चला गया, तो उससे कितना मिलेगा मुझे, वी प्लस टू अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी, माइनस साइन को वहीं छोड़ दिया मैंने, तो डी एक्स अपॉन एक्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया हमने ना। अब नीचे वी स्क्वायर है, तो या तो ऐसा करो कि प्लस वन कर लो ताकि एक फैक्टर कट जाएगा, इसको कर दो प्लस वन एंड प्लस वन, ताकि एक फैक्टर कट जाएगा वो, ताकि ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो दिस इज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वी माइनस वन इंटू डी वी एंड प्लस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन वी स्क्वायर माइनस वन डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सही है ना, ये ऐसा आ गया ना। और प्लस टू को मैंने प्लस वन कर दिया अलग, अब ये भी लॉग है, ये भी लॉग है ना, वो भी लॉग है ना, तो दिस इज एलन ऑफ वी माइनस वन, ये कितना आएगा, वन बाई टू एलन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस एलन एक्स और प्लस एलन सी, ये प्लस एलन सी आ गया ना। अब ये लॉग एम इन टू एन लगा दो और पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा करो, वरना वो अंडरवुड आएगा ना, फिर स्क्वायरिंग करने की पड़ेगी बाद में। पहले ये हटाने के लिए, क्योंकि लगा नहीं पाएंगे अपन, तो पहले टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू इंटू एलन वी माइनस वन प्लस एलन इंटू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन इज इक्वल टू, और वो कितना आ गया, दिस इज टू इंटू एलन सी, ये ऐसा लिख लो ना, दिस इज टू इंटू एलन ऑफ सी बाई एक्स, टू इंटू एलन ऑफ सी बाई एक्स। सही है, वो उसको पहले एलन सी बाई एक्स कर दिया और टू से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां एम इन टू एन लगाने के लिए इसको ऊपर लेके आ जाओ, ताकि एम इन टू एन लगा देंगे हम, लॉग एम इन टू एन, और उस टू को ऊपर ले जाएंगे, उस टू को भी, समझ रहे, इस टू को ऊपर ले जाएंगे ना, ताकि लॉग एम प्लस एन लग जाएगा। अभी कितना आ गया, वी माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन और इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जैसा आ गया ना। सही लिखा है ना यहां तक तो, हाँ। Now what is v is y by x, v is y by x, तो ये आ जाएगा हमारे पास y by x माइनस वन का होल क्यूब अपॉन y by x प्लस वन इज इक्वल टू सी स्क्वायर को के मान लो अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया वो, सी स्क्वायर को के मान लिया मैंने अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया वो। अभी तो कैपिटल एक्स चल रहा है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई आना बाकी है भी ना, तो देखो ये बनेगा y माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन, यहां एक्स क्यूब नीचे आएगा और वो एक्स से कट जाएगा, y प्लस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा, एंड दैट इज k अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाएगा। अब ये क्या बचा, y माइनस एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू के इंटू वाई प्लस एक्स। अब लाना आंसर में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में, तो व्हाट इज स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और स्मॉल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस टू, बट इसको रख दो अल्टीमेटली है ना। तो व्हाट इज कैपिटल एक्स माइनस वन एंड कैपिटल वाई इज वाई माइनस टू, तो कैपिटल वाई इज वाई माइनस टू माइनस एंड दिस इज एक्स माइनस वन होल क्यूब के इंटू व्हाट इज वाई, वाई इज वाई माइनस टू प्लस दिस इज एक्स माइनस वन, तो दिस इज वाई माइनस एक्स माइनस वन का होल क्यूब इज इक्वल टू के इंटू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, दिस इज द आंसर। तो यहां तक पहुंचने में मैनिपुलेट करने में काफी टाइम लगा, वो सिंप्लीफाई करते गए, उसको लॉग को एडजस्ट किया मैंने, लॉग एम इंटू एन लगाया, तो दिस इज द आंसर। अच्छे ढंग से आंसर लिख पाया मतलब मैंने ना। थोड़ा लंबा रहता है ये तरीका, जब होमोजेनियस बनाते हैं तो लंबा रहता है सवाल, इसमें टाइम लगता है ज्यादा ना। एक और लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व द इक्वेशन dy by dx is equal to x minus y minus 1 upon 2x plus y
-2 करो उसको आप ना। अगेन ए, अगेन दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है। अगेन दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सही है ना, ऐसा आ गया। वो कांस्टेंट टर्म आएगी नहीं उसमें, पता है ना। अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया दोनों का, दोनों को सोल्व कर लिया। ये एच कोमा क्या आ गया, एच बराबर 1 के बराबर 0 आ गया। तो तैयारी कर ली यहाँ, एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस एच, वाई इजिकल टू वाई प्लस के। अब हम जानते हैं अगर इस एक्स को मैं वहां रखूंगा और इस वाई को रखूंगा, क्योंकि ऐसा कर ही दे रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म हट जाए, तो फर्क ये पड़ेगा सिर्फ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाएगा। रख के देख लो चाहो तो बोले आप, है ना, कट जाएगा वो सब, ये आएगा उससे ना। हम इस स्मॉल एक्स की जगह ये रखेंगे, स्मॉल वाई की जगह ये रखेंगे, तो ये जो भी कांस्टेंट टर्म है कट जाएंगी। बस यहाँ स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई आ जाएगा ना। अब ये होमोजेनस बन गई ना, तो होमोजेनस बन गई ना ये, बस सॉल्व करने के लिए पुट कर देंगे ना। नाउ सिंस दिस इज a homogeneous differential equation, now to solve this we put y is equal to vx। ये नहीं आया समझ में यहां तक, आ गया समझ में।
ये ऐसा आ जाएगा ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गए, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो वो बना दिया हमने, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस सी, और वो फटाफट मैनेज कर लिया, मैनेज करके अलग अलग कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया उसको। बस अब इंटीग्रेट करना है इसको ना, सही है ना यहां तक? वो तो जैसे ही एक बार ही आया, और उसके बाद तो पुट करने के बाद इंटीग्रेशन करना है अपने को, बस कुछ नहीं करना। यहां तक आ गए हम, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ गया, तो लीनियर को एक्सप्रेस कर दिया हमने ना, ए इंटू डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस बी, और ए और बी निकालने की जगह हम एडजस्ट करना जानते ही ना, वो एडजस्ट कर दिया हमने ना। अब ये कितना आ गया, ये भी लॉग की फॉर्म हो गई, तो 1/2 इंटू एल एन ऑफ वी स्क्वायर प्लस 3v माइनस 1, और ये 1/2 तो 1/2 रहेगा अभी तो। अब ये क्या आएगा, 1/a आएगा ना, 1/2a, और a का मतलब कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 13/2। अब एल एन ऑफ ए एक्स प्लस ए वी प्लस 3/2 अपॉन माइनस रूट 13/2, और यहां से आ जाएगा v प्लस 3/2 माइनस रूट 13/2, और इजिकल टू माइनस एल एन एक्स प्लस एल एन सी। तो सब जगह एल एन एस में भी है ना, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, मतलब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में बड़ी मुश्किल से आएगा, छोड़ देंगे अपन तो ना, फिर लाएंगे, जितना आ जाएगा उतना कर लेते हैं। तो इसमें ही हट जाएगा यहां से ना, ये यहां से हट जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, ताकि 1/2 हट जाएगा, अभी 1/2 बचा हुआ है ना इसमें। तो इसमें कितना आ गया, एल एन ऑफ वी स्क्वायर प्लस 3v माइनस 1 प्लस 1/√13 आ गया, ये चली रहा है हमारे पास एल एन ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो चाहो तो 2v प्लस 3 माइनस √13, और यह आ जाएगा 2v प्लस 3, नहीं मैंने कुछ गलत लिखा, प्लस आएगा यहाँ, प्लस √13, और 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो दिस विल बिकम एल एन ऑफ सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, ये ऐसा आ जाएगा ना। बस अब यही हटा दो उसको, और क्या है ना, जा जा ये लिख दो आप, 1/√13 को ऊपर ले जाओ, और ये हटा दो बस आप, तो ये आ जाएगा दिस इज वी स्क्वायर, दिस इज वी स्क्वायर प्लस 3v माइनस 1 इंटू 2v प्लस 3 माइनस √13 अपॉन 2v प्लस 3√13, 3 प्लस √13 होल पावर 1/√13, और इजिकल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर। बस अब आपकी हिम्मत हो तो कर लेना घर जाके, v बराबर y बाय एक्स रख देना इसमें ना, v बराबर y बाय एक्स, ठीक है ना। लंबे होते हैं सवाल और मैनेज करने में भी दिक्कत आती है कई बार इनको, तो लेकिन फिर भी तरीका अवेलेबल है, सवाल होता है ऐसा, आता भी है ऐसा। तो इस तरह से जो है हम होमोजेनस में रिड्यूस कर दिया। अगर लगेगा कि वो पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के फटाफट ओरिजिन को शिफ्ट कर दो और उसको होमोजेनस बना दो वहां पे। ऑब्जर्वेशन ये था कि बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद, जब लीनियर अपॉन लीनियर होता है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद बस ये कांस्टेंट टर्म नहीं आता, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की जगह कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आ जाते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज आता है। तो ये थोड़ा अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वो थोड़ा स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी अपने को, एक दो स्टेप थोड़ी कम लिखनी पड़ेगी अपने को ना, क्योंकि लिखना तो आगे बहुत ज्यादा है अपने को ना, मैनेज भी करना है वो, तो थोड़ा ये कंसंट्रेशन रखें ताकि फटाफट लिख पाए अपने ना। अब सेकंड वेराइटी पर आते हैं, वो मैंने लिखाई दिया आपको ना। अब लगेगा कि वो पैरेलल है, तो फिर वो इंटरसेक्टिंग होगी नहीं, उनको होमोजेनस बना नहीं सकते फिर अपन, तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई को भी पुट कर देंगे ना, और पुट करके निकाल लेंगे ना। हेडिंग डाल रखा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो नेक्स्ट एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 2y। अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन पैरेलल है, एंड दीज आर नॉट इंटरसेक्टिंग, ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, कट ही नहीं करेंगे ये ना। तो इसमें ए एक्स प्लस बी वाई को v मान लेंगे अपने ना। तो सिंस a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b, therefore to solve this we put ax plus by बराबर v। बस करो, वो आंसर निकाल लो उसका ना, v पुट कर दिया, v पुट करके dv बाई dx में सवाल आ जाएगा, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx जनरेट कर लो और dv बाई dx आ जाएगा, इसमें ना।
तो ये आ जाएगा वो सब 1 प्लस कितना हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर डीवी बाई डी एक्स। आंसर पूरा लाने की कोशिश करें ना, ऐसा नहीं कि बैठ जाए बस तक के। तो आंसर आपको निकालना, मेरे को नहीं निकालना। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज डीवी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू, और उसको रख रहा हूं मैं v प्लस 1 अपॉन, तो v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3, ये ऐसा आ जाएगा ना। पर इस 1 को इंटरचेंज कर लो अब आप, तो 1 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो 1 यहां आ जाएगा। आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दिया, v वाले टर्म v के साथ और dx वाले x के साथ, तो दिस इज 2v प्लस 3 अपॉन 1 न्यूमरेटर में क्या आएगा 3v प्लस 4 आ जाएगा, दिस इज 3v प्लस 4। तो लीनियर अपॉन लीनियर आ गया, मतलब है ना ये, दिस इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन। और यहाँ dx आ गया बस हमारे पास, ये dx आ जाएगा। तो यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, यहाँ मैनेज करना है अपने को ना। तो यहाँ क्या हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है ना, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करो आप, या बेसिकली क्या करो दोनों में कोफिशिएंट सेम कर दो। तो मैंने ऊपर से 2 बाहर निकाल लिया और नीचे से 3 बाहर निकाल लिया, तो नीचे कितना हो जाएगा v प्लस 4/3 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा v प्लस 3/2 हो जाएगा, v प्लस 3/2 हो जाएगा ना। और ये आ जाएगा x, जो भी ये इंटीग्रेशन खत्म होती है अपन उसमें कांस्टेंट ऐड कर देंगे ना, इससे सही हटते ही वहां कांस्टेंट ऐड कर देंगे या dx। अब इसमें क्या है ऊपर नीचे सेम कर दो उसको आप, तो ये 2/3 की जगह 2/3 लिखा हुआ है, साइन ऑफ इंटीग्रल, इसको लिख दो v प्लस 4/3 और माइनस का 4/3 कर दो और प्लस का 3/2 कर दो उसमें ना। तो ये फटाफट काम चल जाएगा ना, डिवाइड नहीं करना पड़ा मतलब अपने को। एंड दिस इज dv इज इक्वल टू x, ये ऐसा आ गया, डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 8 प्लस का 9, 1/6 आ जाएगा मतलब ये। तो दिस इज 2/3 इंटू v प्लस फिर 2/3 और साथ में वो कितना आया, वो 8 9 1/6 आया, तो 1/6 इंटू ln ऑफ v प्लस 4/3 इज इक्वल टू x प्लस सी। अब जिससे साइन ऑफ इंटीग्रल हटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को रिड्यूस कर दो आप। भाई इसके नीचे लिखूंगा ना मैं इसको, जब इसके नीचे ये आएगा तब तो v बन जाएगा dv से, और ये 2/3 तो चल ही रहा है, ये 2/3 आया और ये कांस्टेंट कितना आया, ये 1/6 आया, और फिर 1 अपॉन ये बनेगा तो ln बन जाएगा, और वो x प्लस सी आ गया हमारे पास। मतलब इसमें जो है हमें y v की जगह रखना है, x प्लस वाई रखना है अपने को v की जगह, और जितना मैनेज कर सकते हो उतना मैनेज कर लो उसमें ना। तो इसमें जो है पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, या 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 से, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, v आ गया, ये 1/6 आ जाएगा, ln ऑफ v प्लस 4/3 आ जाएगा, और हमने 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3/2 इंटू एक्स और प्लस के मान लो उसको ना, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब इसमें v की जगह हम x प्लस वाई रख देते हैं, v की जगह x प्लस वाई, तो दिस इज x प्लस वाई प्लस 1/6 इंटू ln ऑफ x प्लस वाई प्लस 4/3 एंड दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस के। अब इनको इंटरचेंज कर लो, इस एक्स पाई को उधर ले जाओ आप चाहो तो, इस एक्स पाई को उधर ले जाओ, तो एक्स पाई को उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा, x/2 माइनस वाई प्लस के, तो दिस इज 1/6 ln ऑफ x प्लस वाई प्लस 4/3, और इनको इंटरचेंज कर लिया मैंने ना, तो उससे कितना आ गया, x/2 आ गया, माइनस वाई आ गया और प्लस के आ गया। मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, हमें खुद को लगे हाँ भाई ठीक है ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया हमने ना, फिर तो वरना था बाकी ऑप्शन देख लो कैसा लिखा हुआ है ना, जिससे लिखा हुआ है ऐसा कैलकुलेट कर। अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, x प्लस वाई प्लस 4/3, और 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गेट 3x माइनस 6y प्लस अगेन लेमडा, इसको ऐसे लिख दो अब x प्लस वाई प्लस 4/3 इज इक्वल टू अगेन k इंटू e रेज़ टू पावर 3x माइनस 6y, दिस इज आंसर। वो e की पावर लेमडा को फिर क्या लिख दिया मैंने ना, और e रेज़ टू पावर 3x माइनस 6y, ये आंसर लग रहा है कि भाई थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अप्रोच में बड़ी बात नहीं है, फटाफट दिखाया एकदम, वो लिख के पुट कर दिया, पेन चलता रहा, चलाते रहे हम, जब चलना रुक जाएगा तो अपने आप रोक देंगे, तो अपन ये आंसर दिख जाएगा,
ये लग रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में ला सकते हैं, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश कर लो, है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं हम। dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 3 अपॉन एंड 2x माइनस 2y प्लस 5। अगेन लाइन पैरेलल है, a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b। a अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b। और b प्लस a जीरो नहीं आ रहा इसमें, देखो आप, b प्लस a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे वो जीरो आएगा सबसे आसान पार्ट वही होगा सोल्व करने का ना, वो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है, बस उसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है अपने को, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाता है ना। तो एक्स माइनस वाई को भी पुट कर देंगे इसमें भी ना, ए एक्स प्लस बी वाई का मतलब यहाँ एक्स माइनस वाई हो गया ना, तो उसको भी पुट कर दिया। तो जैसे वी पुट किया सवाल को वी और एक्स में लेके आए हम, तो ये सिचुएशन आ जाती है उससे हमारे पास, दिस इज 2 इंटू वी प्लस 5 अपॉन वी प्लस 2 आ रहा है ऐसा कुछ, और डीवी इज इक्वल टू डी एक्स आ जाता है ना, ये ऐसा बन जाता है शायद ना, बन रहा ना ऐसा ही, मतलब नीचे वी प्लस 2 है तो वी प्लस 2 ऊपर क्रिएट कर लो, इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू वी प्लस 2। अब क्या बचा, प्लस 1 बचा, तो प्लस 1 करके लिख दो इसको ना, तो एक तो आ गया 2v, फिर आ गया ln ऑफ v प्लस 2 और इजिकल टू एक्स प्लस सी, है ना। v हमारे पास कितना है, x माइनस वाई है ना, v इज x माइनस वाई, तो बस v की जगह x माइनस वाई रख दो, तो 2x माइनस 2y हो गया है, और प्लस ln ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 हो गया, और इजिकल टू एक्स प्लस सी। तो इनको भी इंटरचेंज कर लो ना उधर, इसको भी इंटरचेंज कर लो, ताकि वो आ जाएगा 2y माइनस एक्स और प्लस सी, ये ऐसा आ जाएगा ना, समझ में आ गया, मैंने इंटरचेंज कर लिया उधर ये, ताकि वो एक्स वाई एक तरफ आ जाएंगे ना। बट अब चाहो तो उसको लिख दो एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर, इसको ऐसे लिख दो, आप आगे समझ में, वो उधर इंटरचेंज कर लिया मैंने एक्स वाई का टर्म, तो एक्स माइनस वाई प्लस 2 बराबर हाँ के इंटू ई रेस टू पावर 2y माइनस एक्स, बस ये आ जाएगा ऐसा आंसर। तो अप्रोच आसान है, बस थोड़ा टाइम लगता है, अदरवाइज दिखने में दिक्कत नहीं है कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सोल्व होगा, यही मुझे पकड़ना है बस, अदरवाइज फिर जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो तो है ही सही ना। नेक्स्ट सवाल लिखे ना, वो अप्रोच तो जानते ही है ना, dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू दिस इज 2x माइनस वाई प्लस वाई अपॉन x माइनस 4y एन प्लस 1। तो a अपॉन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बट b प्लस a इज इक्वल टू 0, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बट b प्लस a बराबर 0, तो हम तो b प्लस a बराबर 0 से कर लेंगे ना।
बोर्ड वगैरह में आया तो उससे करना है आपको, एक्स इजिकल टू एक्स प्लस एच, वाई इजिकल टू वाई प्लस के। बोर्ड में उससे करना है अपने को, एक्स इजिकल टू एक्स प्लस एच, वाई इजिकल टू वाई प्लस के। लूंगा तो ऊपर से वाई का कोफिशिएंट कितना आ गया, -1 आ गया। तो सिंस बी प्लस ए बराबर 0, मतलब सिंपली मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये इंटीग्रेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इंटू डीवाई माइनस का 4y डीवाई एन प्लस डीवाई इजिकल टू 2x dx माइनस वाई इंटू डी एक्स और प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखो आप, इसको इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। इसको लिख दूंगा मैं -2y², यहां पे दिक्कत नहीं, इसको y लिख दूंगा, इसको x² लिख दूंगा, इसको 5x लिख दूंगा। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है बस, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इनको क्लब कर लो आप। इनको क्लब करके मैं ऐसे लिखूंगा, x इंटू डीवाई प्लस वाई इंटू डी एक्स माइनस का 4y डीवाई प्लस डीवाई 2x dx। ये आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। तो इसको dt को इंटीग्रेट करने पर क्या आता है, t आता है, इसको इंटीग्रेट करने पर एक्स वाई आ जाएगा ना। दिस इज डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। भाई एक बार x को कर रखा है, एक बार x एज इट इज, एक बार y को कर रखा है, समझ रहे। तो ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। बस एक बार इसको ऐसे लिख दो, अब सीधे इंटीग्रेट कर देंगे ना, dy की जगह dy आ गया, 2x की जगह 2x आ गया, और 5 dx की जगह 5 नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ दिस, x इंटू वाई माइनस 2y² प्लस वाई इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस c। दिस इज द आंसर। इंटरचेंज वगैरह करना हो, कुछ पॉसिबिलिटी हो तो कर दो इंटरचेंज ना। तो सबसे आसान तरीका ये होता है, b प्लस ए बराबर 0 आ रहा हो अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म लगता हो क्लब कर रहे हैं, जैसे ये थोड़ा इनकन्वीनियंट सा लग रहा था अपने को ना, बाकी सब कन्वीनियंट थे, उनको एक तरफ लेके आ गए, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बना दिया, इंटीग्रेट किया, फटाफट आंसर आ गया। ठीक है ना। लिखे नेक्स्ट सवाल लिखें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन 3y माइनस का 2x प्लस 5। सोल्व दिस। तो क्या b प्लस ए बराबर 0 है, यस, क्योंकि ऊपर से क्या निकालना है, y, और नीचे से x निकालना है। उल्टा लिख दिया उसको मैंने ना, उसको मैंने बाद में लिखा है। तो टीचर की जो बात मानता है वो हमेशा फायदे में रहता है, और जो नहीं मानता वो दुखी भी रहता है जिंदगी भर। इसलिए मैंने समझाया भी आपको, 2-3 बार बोला है मैंने, ऊपर से y का कोफिशिएंट निकालना है, नीचे से x का। तो अगेन सिंस b प्लस ए बराबर 0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 3y डीवाई, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2x डीवाई, थोड़ा इससे इनकन्वीनियंट लगेगा, 5 इंटू डीवाई, ये भी कन्वीनियंट है, और दिस इज 3x dx, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2y dx, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है, माइनस का 5 dx, पर इसको इंटरचेंज कर लूंगा मैं ना। तो ये हम इसको यहीं रहने देते हैं, इसको उधर ले जा रहा हूं मैं, ताकि माइनस साइन प्लस साइन बन जाएगा। उसको उधर भी ला सकता हूं चाहूं तो, ये +5 डीवाई को डिस्टर्ब मत करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3x dx में प्लस, अब इसको मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो कॉमन आ गया 2, व्हाट वी गेट x डीवाई प्लस y dx। तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा ना, और उससे कोई दिक्कत है नहीं, -5 dx है ना। पर इसको एक बार क्लब कर दो, वरना डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, पता ही है मैं उसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा,
एक्स इंटू वाई आ जाएगा उसका इंटीग्रल। या चाहो तो एक बार कहीं एग्जाम वगैरह में दिखाना हो तो ऐसे दिखा देना पहले उसको एक बार ना, 3x dx प्लस 2 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई एंड प्लस माइनस का 5 dx। अंधेरे में तो हम नहीं, कॉपी तो क्या दिक्कत है ना, देखते हैं मोबाइल अंधेरे में भी दिख जाए, हालांकि उसमें लाइट जलती है, खैर वो एक दिल की लाइट भी जलती है अंदर से ना, देखने की इच्छा होती है तो, लेकिन लाइट आ गई देखो आप है ना। मेरे कहते ही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ वी कम टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अब बोर्ड वगैरह में तो नहीं है, बोर्ड में नहीं है ना, बस हमें एग्जैक्ट का मतलब बेसिकली ये, हमने जो भी कंसेप्ट लगाया ना, जब b प्लस ए बराबर 0 था तो हमने कुछ नहीं किया, सिंपली टर्म्स को क्लब किया और सीधे इंटीग्रेशन से आंसर आ गया। एग्जैक्ट का मतलब यही है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सिंपली इंटीग्रेट करके सोल्व किया जा सके, दैट इज नॉन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें कोई पुट वगैरह करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है ना, बस वो टर्म्स अवेलेबल है उनको क्लब करना पड़ सकता है और बस क्लब करके सीधे इंटीग्रेट कर दो बस और आंसर आ जाए, उसको बोलता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे b प्लस ए बराबर 0 था तो वही कंसेप्ट लगा रहे हैं एक्चुअली अपन, टर्म्स क्लब की, सीधे सीधे इंटीग्रेट कर दिया और आंसर आ गया हमारा। इंटीग्रेट तो करना ही पड़ेगा लेकिन सीधे इंटीग्रेट करने से आंसर आ जाता होना, उसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम पता भी लगा सकते हैं, कई बार हमें दिख भी जाता है, सवाल करते करते प्रैक्टिस भी हो जाती है ना। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जैसे अपन लीनियर पढ़ेंगे, लेकिन कई बार जो और किसी और तरह से नहीं हो रहे हो, वो एग्जैक्ट के तरीके से जल्दी आंसर आ जाता है उनका ना। तो ये कोशिश करेंगे अभी अपने ना इसको निकालने की। तो इसमें लिखें द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एम एन एन। या तो ये कांस्टेंट है, यह एक्स के फंक्शन है, यह वाई के फंक्शन है, यह दोनों के फंक्शन है, क्योंकि इन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीख रहे हैं। इन्हीं का मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, और ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है। यहीं से शुरुआत की थी हमने ना, कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं तो ऐसे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई बराबर 0, या उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। इन्हीं को हम सोल्व करना सीख रहे हैं। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इज सेट टू बी एग्जैक्ट, इज सेट टू बी एग्जैक्ट इफ, अब देखो जो dx के साथ है ना उसको डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, जो dx के साथ है उसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, और जो dy के साथ है उसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। और अगर ये बराबर आ रहे हैं then the differential equation is said to be exact. The differential equation of the form is said to be exact if del m by del y is equal to del n by m, और n मत रटो आप, ये देखो dx के साथ जो है उसको विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं और जो dy के साथ है उसको विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं ना, और अगर ये बराबर आ रहे हैं then the differential equation is said to be exact. exact का मतलब अगर ये लगेगा बराबर आ गए तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं टर्म्स को क्लब करके सीधे इंटीग्रेट कर दूंगा और ये सोल्व हो जाएगी ना। हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, हमें ये चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो तो तरीका बताया गया भाई ठीक है लगे भाई कैसे पता लगाऊंगा मैं ना, तो भाई ऐसे पता लगा लो आप, वरना वो सब दिख जाता है अपने आप अपने को, और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती अपने को, और फटाफट जो है हमारा काम चल जाता है ना। या लेकिन सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये याद रखने हैं अपने को ना, ताकि अपन डिफरेंशियल बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स हैं इनको याद रखने की कोशिश करेंगे अपन ना। फर्स्ट जैसे कहीं डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई आ जाए, हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा डायरेक्ट आएगा नहीं, ये तो बनाना पड़ेगा हमें, तो कहीं अगर ऐसा लिखा हो एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा होगा उसको हम क्लब करके ऐसे लिख देंगे ना,
डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई। सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर होगा तो या इसको लिख सकते हैं अपन 2x dx प्लस वाई डी वाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं ये नजर आएगा अपने को, तो उसमें फिर हम उसको 1/2 डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे ना। हालांकि जब ये दिखेगा हमें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो फिर वेट करेंगे या तो अपन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स भी हो, तब तो पोलर का यूज कर लेंगे ना, है ना। और अगर सिर्फ यही टर्म दिख रहा है तो फिर हम इसको क्लब करके 1/2 एंड डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ये टू को तो लेके आ जाएंगे अपने ना, समझ रहे हैं। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, जैसे डी टी का इंटीग्रल क्या होता है, टी होता है, ऐसे इसका इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे पास सिर्फ ये पूरा मिलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ हो तो 1/2 को तो लेके आ जाएंगे, ताकि वो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना। थर्ड, डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स अगर ऐसे लिखा हुआ होगा तो ये आता है एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू डी वाई माइनस का वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होगा तो उसको डिफरेंशियल ऑफ वाई बाय एक्स लिख देंगे अपने ना। या अगर ऐसा होगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये उल्टा हो गया बस, है ना, तो इसमें आ जाएगा वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह की टर्म दिखेंगे बेसिकली हमें, तो उनको इस फॉर्मेट में लिखना है अपने को ना, इन फॉर्मेट में लिखेंगे, इनका यूज करेंगे और यूज करके कल बताएंगे फिर आपको ना, ठीक है ना। क्लास है आपकी भी अभी, तो ये फॉर्मूले एक तो यूज करेंगे इसे कल अपने ना, कुछ एक आध में फॉर्मूला और लिखाऊंगा, उसके बाद फिर इनके सवाल करेंगे अपन। तो होमवर्क में लिखो आप जो करके लाना है आपको। डेफिनेट के अंदर हमारे पास एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 चल रहा है हमारे ना, तो एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 में हम आ गए शायद तक, कहाँ तक आ गए, 40 तक आ गए शायद ना, 41 तक आ गए। तो 42 तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन शीट में है ना, इसमें शायद ऑप्शन भी नहीं है ना 42 के अंदर, लेकिन सेम सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन शीट में हमारे एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का सवाल नंबर 16 है, उसमें ऑप्शन वगैरह भी अवेलेबल है। तो 42 तो नहीं कर रहे अपन यहाँ से ना, 43 44 शायद हमने कर रखा है ना। उसके बाद 44 करना है एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1, इसमें हमें करना है 44, 43 44 तो हो गए ना, 45 करना है, 46 करना है, 47 शायद हम कर चुके, 47 कर चुके, 48 कर चुके, 49 नहीं करा हमने ना, 49, ये 49 करना है ना। फिर एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में आ गए अपन। एक्सरसाइज 3 के पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक में जो बचा हुआ है ना वो करके लाना है अपने को। 1 से लेकर 25 में मेरे हिसाब से 8 या 9 सवाल होंगे। 1 से लेकर 25 में जो बचे हुए हैं जो हमने डिस्कस नहीं किए, है ना, 8 या 9 सवाल होंगे मेरे हिसाब से ना, तो वो करके लाना है अपने को ना। आसान है, वो एरिया वाले सवाल बचे हुए ज्यादातर ना, तो मैं ज्यादा टाइम, डायग्राम तो बनाना पड़ेगा नो डाउट, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, लेकिन दिमाग पे जोर नहीं आएगा। दिमाग पे जोर आता है तब सवाल करने की इच्छा खत्म हो जाती शायद, सवाल होता रहता तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जिसे दिमाग पे जोर आया सवाल होता नहीं है तो फिर लगता है बेकार है। ये डेफिनेट इंडिकेशन के अंदर है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में लिख लो आप, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम कर सकते हैं D4, पार्ट 1 का D4, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर हम आ गए शायद B6 तक कर लिया हमने ना, और उसके बाद हम कर सकते हैं D5, D5 हम कर सकते हैं ना, और एक E2 भी कर सकते हैं अपन ना, सिंपल सवाल है, पार्ट 3 में आ गया। इसमें हम कर सकते हैं D2,
एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1। 1 2 तो कर चुके ना इसमें शायद हम। फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं, इसमें करना है हमें 8। फोर कर चुके इसका हम ना। 6। ये करके लाना है ना।